तो जय हिंद बच्चों, आज मैं बात करूंगा आपको कि कितने सालों में जो एक पीसीएस अधिकारी है, जो राज्य सेवा का अधिकारी है, स्टेट सर्विस का अधिकारी है, वो अपने आईएएस या इंडियन पुलिस सर्विस में आ जाता है। तो देखिए, आपके पास मैं आपको बता दूं, जैसे आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सेंट्रल लेवल की सिविल सर्विसेज के लिए और ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन कौन है? आपकी भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे आप आईएएस कहते हैं, भारतीय पुलिस सेवा जिसे आप आईपीएस कहते हैं, और भारतीय वन सेवा जिसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सेंट्रल सर्विसेज हैं, जैसे आपके पास है इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, कस्टम्स। इसी तरीके से आपके पास सिविल अकाउंट सर्विस है, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज है, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है। हालांकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा मेंस अलग होता है। अब क्या होता है आपके पास मेनली, अगर हम बात करेंगे सिर्फ ऊपर की दो ऑल इंडिया सर्विसेज की, दैट इज़ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विसेज की, तो उसका यूपीएससी अपना सिविल सर्विस एग्ज़ाम करवाता है। उसी के आपके पास कह सकते हैं स्टेट लेवल पे आपका जो स्टेट सिविल सर्विसेज हैं उसका एग्ज़ाम होता है। अलग अलग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस जो हैं अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए। और जो आपके पास ये स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, इनकी स्थापना जो है आपके 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद, मतलब आज़ादी से पहले जो है आपकी प्रारंभ हुई थी। ये कह सकते हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है बनने शुरू हुए थे। आज़ादी के बाद उन्हें संविधान में जगह मिली। और जैसे आपका यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 जो है इनके बारे में मेंशन करता है। अब आपके जैसे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसी तरह हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऐसे तमाम राज्यों में आपके पब्लिक सर्विस कमीशन हैं। हर साल ये अपना एक सिविल सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, जिसके तहत ये अपने स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए ऑफिसर चुनते हैं। अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रोविजन है। मेनली दो सर्विसेज हर राज्य में कॉमन है, दैट इज़ पहली स्टेट सिविल सर्विसेज और दूसरी आपके पास स्टेट पुलिस सर्विसेज। स्टेट सिविल सर्विसेज और स्टेट पुलिस सर्विसेज के अलावा तमाम अन्य सर्विसेज जो स्टेट टू स्टेट वेरी करती हैं। एग्जाम का जो नॉर्मली पैटर्न होता है वो यूपीएससी की तरह ही होता है, जिसमें आपके पास प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू रहता है। प्री रहेगा ऑब्जेक्टिव काइंड, फिर मेंस रहेगा मोस्टली सब्जेक्टिव, और फिर एक इंटरव्यू रहता है। ज़्यादातर राज्यों में यही प्रोविजंस हैं। अब उसके अलावा कुछ मिनिमम कंडीशंस हर राज्य अपनी दे देते हैं, जैसे तमिलनाडु वाले जो है कंपलसरी तमिल लैंग्वेज बोल देते हैं। इस तरीके से पंजाब में आपके पंजाबी आपको आनी चाहिए। इस तरीके से हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी का प्रोविज़न है, बाकी ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अब आपके पास जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, तो आप मेनली अगर मैं दो बात करूं तो आपका स्टेट सिविल सर्विसेज जिससे आप लोग एसडीएम बनते हैं, और स्टेट पुलिस सर्विसेज जिससे आप डीएसपी या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बनते हैं। अब आपका जो आप कह सकते हैं जब आप फील्ड में आ जाते हैं, जब एसडीएम के रूप में या आप कह सकते हैं डीएसपी के रूप में जब नौकरी करने लगते हैं, कई राज्यों में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का सिस्टम भी है, या कई जगहों पे कई राज्यों में डीएसपी का सिस्टम ही है, पर कुछ सिटीज़ के लिए एसीपी है। जैसे आप कह सकते हैं गुड़गांव में आपका डीसीपी का सिस्टम, एसीपी का सिस्टम जो है कहाँ पर है? आपका गुड़गांव में। इस तरीके से यूपी पुलिस में आपका नोएडा में जो है एसीपी सिस्टम है, लखनऊ में आपका एसीपी सिस्टम है, बाकी राज्यों में, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे उनका एसपी का सिस्टम है, डीएसपी का सिस्टम है। अब आपने नौकरी करनी शुरू करी एसडीएम के रूप में। अगर आप जो बंदे आईएएस के थ्रू आते हैं, जो आपके कैंडिडेट सिविल सर्विसेज के सेंट्रल यूपीएससी के थ्रू आते हैं, वो जो आईएएस के रूप में ज्वाइन करते हैं, क्या होता है उनकी भी पहली पोस्टिंग एसडीएम और एसीपी के रूप में ही होती है, पर वहाँ उसे कहते हैं आपके पास एसपी वाले इलाकों में असिस्टेंट एसपी बोलते हैं, ना कि डीएसपी। हालांकि पहनता वो 3 स्टार्स ही है। और आपके सब डिविजन्स में क्या करते हैं, आईएएस जो होते हैं एसडीएम के रूप में शुरू करते हैं, पर वो शुरुआती 2-2.5 साल का ही पीरियड होता है, और आईपीएस के लिए भी 2-2.5 साल का पीरियड ही होता है। स्टेट सिविल सर्विसेज वालों को लंबे समय तक डीएसपी और एसडीएम रहना पड़ता है। चलो भाई, अच्छी बात है। अब उसके बाद क्या होता है, जब ये सर्विसेज करते हैं तो इनके प्रमोशंस होने लगते हैं, जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। एसडीएम जो व्यक्ति होता है वो एसडीएम से एडीएम, एडीएम मतलब आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके अलावा आपके पास और हर ज़िले में 2 से 3 एडीएम्स होते हैं। इसके अलावा आपके पास एडीएम के बाद इनका जो होता है सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, और उसके बाद इनका आईएएस में प्रमोशन होता है। आईएएस में प्रमोशन होने के बाद जो है ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, डीएम बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इसी तरीके से आपका स्टेट पुलिस सर्विसेज में आपके पास क्या होता है, डीएसपी होता है। डीएसपी के बाद वो एडिशनल एसपी, एएसपी बनते हैं। उसके बाद उनका आईपीएस में सिलेक्शन होता है, और आईपीएस में सिलेक्शन होने के बाद जो है वो क्या आपका
एसएसपी और एसपी, मतलब एसपी और एसएसपी बनने के लिए, मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और उनका प्रमोशन आईपीएस और आईएएस के उसमें कह सकते हैं तर्ज पे होता है। अब इस पूरी प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, देखिए स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। आंध्र प्रदेश में जो टाइम लगता है, अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश के आईएएस ऑफिसर्स जो हैं इसके खिलाफ खड़े भी हुए थे, तो नॉर्मली आंध्र प्रदेश में जल्दी से, क्योंकि आपका 1954 की ऑल इंडिया सर्विसेज रेगुलेशन कहती हैं कि आईएएस और आईपीएस में आने के लिए स्टेट सिविल सर्विसेज और स्टेट पुलिस सर्विस के अधिकारी को मात्र 8 साल चाहिए मिनिमम। तो 8 साल मिनिमम कंडीशन है, उसके बाद आपके पास स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं वो नाम भेज सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद यूपीएससी उसमें जो है नोट देता है, उसके बाद जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है उस पर क्या करती है, कार्रवाई करके लिस्ट निकाल देती है स्टेट टू स्टेट, ठीक है। क्योंकि 50 आपके जो है प्रोविज़न जो है 54 में वो मिनिमम 8 ईयर्स का है। इसके अलावा किसी भी राज्य में जो आईएएस अधिकारी होते हैं 33% जो होते हैं वो आपके पास कहाँ से होते हैं, 1/3 जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो आपके पास स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए, उनके प्रमोशन के लिए क्या होता है, रिजर्व रहते हैं। और बाकी जो होते हैं वो डीआर यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले, जिसे हम लोग आरआर भी कहते हैं, रेगुलर रिक्रूटमेंट बोलते हैं। चलो भाई, अब इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम है मैंने बताया, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में 8 से 9 साल लगते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लंबा समय, कई बार 20 साल 22 साल भी लग जाता है। उत्तराखंड जैसे राज्य में अभी पहला उनका प्रमोशन हुआ, पहला बैच आया आईएएस का, उसे 17 साल लगे हैं। हालांकि उनको थोड़ा पहले मिल जाना चाहिए था 15 साल में, बट वो टाइम लग गया उन लोगों को कोर्ट केस एंड एक्सेट्रा में। इस तरीके से हरियाणा जैसे राज्यों में 14-15 साल लग जाते हैं, और तमिलनाडु जैसे स्टेट में 11-12 साल लग जाते हैं। तो डिपेंड करता है, पर आप एट एन एवरेज मान सकते हैं कि ज़्यादातर स्टेट्स में नॉर्थ इंडिया में 15 ईयर्स का टाइम लगता है आपका आईएएस या आईपीएस में आने के लिए, स्टेट सिविल सर्विसेज और स्टेट पुलिस सर्विस के अधिकारियों को। उसके बाद उनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस और सर्विस होती है वो बिल्कुल सिमिलर रहती है। अच्छा, जब वो स्टेट सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते हैं तो उनका पे स्केल जो होता है आईएएस के इक्विवेलेंट ही होता है, याद रखिएगा। और उनके प्रमोशन जो होते हैं वो पैरेलल चलते हैं स्टेट गवर्नमेंट वालों के और आईएएस वालों के। हालांकि आईएएस को 4 साल बाद 2 एक्स्ट्रा प्रमोशंस मिल जाते हैं, पर जैसे ही आपके मान लीजिए कोई आईएएस अधिकारी 15 साल बाद कोई स्टेट का अधिकारी आईएएस बना, तो उसका जो प्रमोशन होगा वो कैसे होगा, वो आईएएस में तो कन्वर्ट हो जाएगा उसका कैडर, पर उसकी सर्विस जो हो जाएगी वो रिड्यूस हो जाएगी। कैसे रिड्यूस हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 3 कर। तो जैसे 15 साल सर्विस है तो डिवाइडेड बाय 3 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 साल। तो उसको सिर्फ 5 साल की सीनियरिटी मिलेगी, उसके सैलरी और जो भी अलाउंसेज हैं वो सब 5 साल के आईएएस अधिकारी के बराबर ही मिलेंगे जिसकी सर्विस 5 साल की है। सिमिलरली यही चीज़ जो है लागू होती है कहाँ पे, आपका स्टेट पुलिस सर्विसेज से आईपीएस में जाने के लिए। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।